क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ये जो पद्य हम पढ़ते हैं मदन सुंदरी श्रीपाल कथा में हमने पढ़ा था, आज पुनः हमने पढ़ा। ये जो पद है इसकी लय रविंद्र जैन द्वारा बनाई हुई, अर्थात रविंद्र जैन की बनाई हुई एक धुन पर आधारित इस पद की लय है। और इसकी मूल रचना जो है वो जैन जैनेतरों में सर्वत्र मान्य है। वहां पर उन्होंने अरिहंत के बदले प्रभु नाम, और जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं उसमें हरि नाम बोल करके पढ़ते हैं। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं, वो इस प्रकार से बोलते हैं। अभी कविवर चंद्रभान जी ने, कटनी वाले कवि चंद्रभान, उन्होंने भजले अरिहंत अरि रसना, तो इसमें अनुप्रास भी हो रहा है, अरिहंत अरि रसना। तो इस तरह से अभी इसका ये प्रारूप बना है। मूल जो कवि है उसका तो अपन अनादर नहीं करते, उनने जैसा बनाया वो ठीक है। अभी पिछले सत्र में अपन ने मात्राओं की गणना सीखी थी, अक्षरों की गणना सीखी थी, और नमोकार मंत्र के विषय में ये जाना था कि उसमें 5 बार नमो ये पद है। तो नमो पद 5 बार होने के कारण कुल इसमें 5 पद हैं। और अस्तु का अध्याहार होता है। वास्तव में देखा जाए तो जहां भी नमः शब्द हो वहां पर अस्तु शब्द जोड़ा जाता है। नमोस्तु मूलतः शब्द ही बनेगा, पूर्ण शब्द ही बनेगा नमोस्तु। अर्हंताणम नमोस्तु, अर्हंतों को नमस्कार हो। सिद्धाणम नमोस्तु, सिद्धों के लिए नमस्कार हो। आर्याणम नमोस्तु, आचार्यों के लिए नमस्कार हो। अब इसको अगर अपन नमोस्तु, नमोस्तु संस्कृत शब्द है और ये प्राकृत में है, नमोकार मंत्र पूरा प्राकृत में है। तो अगर इसकी संस्कृत छाया की जाए, यानी जैसा वहां लिखा हुआ है नमोकार मंत्र में प्राकृत में, वैसा ही अगर अपन संस्कृत रूपांतरण करें, उसको छाया बोलते हैं। यानी ज्यों का त्यों उसको भाषांतरित करना छाया कहलाती है। तो नमोर्हद्भ्यः पहला पद ऐसा बनेगा संस्कृत भाषा में, नमः अर्हद्भ्यः ये रूप बनेगा, क्योंकि नमः शब्द के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। ये व्याकरण का नियम है। तो वहां पर प्राकृत में षष्ठी का प्रयोग हुआ है चतुर्थी के अर्थ में, लेकिन संस्कृत में उसको योग ज्यों का त्यों चतुर्थी में ही लिखा जाएगा, अर्हद्भ्यः बनेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः के समान, नमोर्हद्भ्यः। और फिर नमः इसमें विसर्ग है, और अर्हद्भ्यः का अ उसके समक्ष है, और नमः में म के अंदर भी एक अ है। तो अकारयोर मध्य
विसर्जनीय आपद्यते उमकारयोर मध्य। कातंत्र उपमाला में एक सूत्र है संधि का कि दो अ के बीच में आया हुआ जो विसर्ग होता है वो उ बन जाता है। तो नम उ अर्हद्भ्यः ऐसा रूप बन गया। अब इसमें भी संधि होगी क्योंकि ये ज्यों का त्यों तो नहीं पड़ा रहेगा, तो संधि होगी। तो अ के साथ उ की संधि होगी तो क्या बनेगा, अ में उ को जोड़ते हैं तो ओ बनता है। जैसे पूर्व शब्द है और उसमें उक्त की संधि करना है तो पूर्वोक्त बनता है, अ में उ जोड़ने पर ओ बनता है। तो नमो बन गया, नमो संस्कृत में नमो बना, ठीक है। और नमो बनने के बाद वहां सामने अ है अर्हद्भ्य का, तो क्या होगा, एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः, ये सूत्र लगेगा। अगर किसी भी पद के अंत में ओ अथवा ए हो तो उसके समक्ष जो अ है लोपम आपद्यते, वो विलोप को प्राप्त हो जाता है, गायब हो जाता है और वहां पर एक एस जैसा आकार बन जाता है। उसको अवग्रह बोलते हैं, खंडाकार भी बोलते हैं। एक एस का आकार बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा भक्तामर के 12वें काव्य में या भक्तामर के 21वें काव्य में तावंत एव खलव तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम, ते प्रणवः, ते और अपि और अणवः इनकी संधि हुई तो क्या बना, ते प्रणवः। अब वहां पर अ का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तेपी ऐसा रूप बना और उसमें अणवः की संधि हो गई तो इको यणची अथवा एवर्णो यमस वर्णे नच परो लोप्य, ये अलग अलग व्याकरणों के सूत्र हैं। तो तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम, अ का लोप हो जाता है। ऐसे ही ओ के सामने भी होता है। कैसे होता है, तो अभी अपन कर रहे हैं। नमोस्तु जो शब्द बना है कैसे बना है, नमः अस्तु, लेकिन वो विसर्जनीय संधि में बना है। तो इसमें नम उ और अस्तु, तो नमो बना और उसके बाद अस्तु का अ लोप को प्राप्त हो गया और ये जुड़ गया नमोस्तु और बीच में खंडाकार आ जाएगा नमोस्तु। और इस तरह और भी आपको कई पाठ मिलेंगे। हमने क्या कहा था, 21वें काव्य का हमने स्मरण किया था, भवांतरेपि, भवांतरे अपि, तो अ का लोप हो गया ए आने के कारण और भवांतरेपि बीच में खंडाकार आ गया। उसको कुछ लोग विग्रह करके बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। भवांतरे अपि ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनके पास ज्ञान है, वो जान रहे हैं कि अ था वहां पर, लेकिन अ अब बोलने योग्य नहीं है, वो संधि में विलुप्त हो चुका है, इसलिए अ का उच्चारण वहां नहीं करना होगा। तो नमो नमोर्हद्भ्यः, देखिए नमोकार की संस्कृत छाया आज आप सीख लीजिए ध्यान से, ये अपेक्षित है। जैसे नमोकार का हिंदी अर्थ आप जानते हैं, वैसे ही आप संस्कृत छाया भी सीख लीजिए। नमोर्हद्भ्य, अर्हद्भ्य। और अरिहंताणम अगर बोलेंगे आप, नमो अरिहंताणम, तो फिर उसका रूप संस्कृत में अलग बनेगा। अभी अरहंताणम का हम अर्हद्भ्य बता रहे हैं, समझना इस बात को। अरहंताणम के दो रूप बन सकते हैं संस्कृत में,
ये बहुत आनंद आएगा। अपने नमोकार की यात्रा जो है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन एक एक पद में बहुत गहराई है। अभी तो अपन शब्दार्थ देख रहे हैं, शब्दार्थ भी नहीं देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं केवल। अर्थ तो अभी अपन देखने वाले हैं। तो नमोर्हद्भ्यः ये कैसे बना? तो एक अरहंत शब्द है, अरहंत संस्कृत में, अ फिर ह के ऊपर रेफ है, फिर आधा न और त हलंत है। अरहंत शब्द से अर्हन, अर्हंतौ, अर्हंतः, अर्हंतम, अर्हंतौ, अर्हतः, अर्हता, अर्हद्भ्याम, अर्हद्भिः, अर्हते, अर्हद्भ्याम, अर्हद्भ्यः, अर्हतः। पंचमी में क्या आएगा? अर्हतः, अर्हद्भ्याम, अर्हद्भ्यः। चतुर्थी में अर्हते, अर्हद्भ्याम, अर्हद्भ्यः था। पंचमी में अर्हतः, अर्हद्भ्याम, अर्हद्भ्यः। षष्ठी में अर्हतः, अर्हतोः, अर्हताम। और सप्तमी में अर्हति, अर्हतोः, अर्हत्सु। ऐसा रूप बनेगा। संबोधन में हे अर्हन, हे अर्हंतो, हे अर्हंतः, ऐसे रूप बनेंगे। तो इसमें खास बात यह है कि ध्यान हमारा जा रहा है। व्याकरण थोड़ा फोकस का काम है। नमोर्हद्भ्यः ये संधि हो जाती है, ये रूप बनता है। ठीक है, चतुर्थी के बहुवचन में। अर्हद्भ्यः वहां भी बनेगा, पंचमी में भी, लेकिन वो अपने को समझना पड़ता है। नमः के साथ अगर अर्हद्भ्यः है तो पंचमी वाला अर्हद्भ्यः नहीं लेना है, चतुर्थी वाला लेना है। थोड़ी व्याकरण की बात है, घबराओ मत। फिर इसके बाद आता है नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः के साथ संधि नहीं होती नमः की, वो विसर्ग यथावत रहता है। नमः सिद्धेभ्यः। फिर उसमें ओम अगर प्रणव बीज लगा दे, बीजाक्षर जोड़ दें, तो ओम नमः सिद्धेभ्यः मंत्र स्वतंत्र बन जाता है 6 अक्षरों का। ओम नमः सिद्धेभ्यः 6 अक्षरों का मंत्र होता है। और फिर नमः आचार्येभ्यः ऐसा रूप बनेगा। नमः विसर्ग का लोप हो जाएगा। आचार्येभ्यः, आयर्याणम। प्राकृत में आयर्याणम था, संस्कृत में आचार्येभ्यः ऐसा रूप बनेगा। फिर चौथा पद है नम विसर्ग लोप हो जाएगा। उपाध्यायेभ्यः, उपज्झायाणम, आयर्याणम आचार्येभ्यः, उपज्झायाणम उपाध्यायेभ्यः। ठीक है, जो लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। नमोर्हद्भ्यः वहाँ एक खंडाकार बना करके लिखना। फिर नमः सिद्धेभ्यः यथावत नमः का विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। फिर नमः आचार्येभ्यः, नमः उपाध्यायेभ्यः और नमो लोके सर्व साधुभ्यः ऐसा रूप बनेगा। नमो लोके सर्व साधुभ्यः। उमकार्योर मध्य घोषवती च। उसके बाद एक सूत्र और आता है कि अगर घोष आ जाए तो भी ऊ बन जाता है। नमो लोके सर्व साधुभ्यः। वर्ग प्रथम द्वितीया श स सा घोषा, ऐसे कोई सूत्र आता है व्याकरण में कि प्रत्येक वर्ग के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग,
तवर्ग और पवर्ग 5 वर्ग होते हैं। इसके पहले 2 अक्षर होते हैं, क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये और श श स, ये 3, ये अघोष कहलाते हैं, घोषवंतोन्ये। और इनसे जो अन्य हैं 12 खड़ी में जितने भी अन्य व्यंजन हैं वे घोष हैं। तो घोष व्यंजन के आने पर विसर्ग ऊ बन जाता है और ऊ की वो जो अंतिम अक्षर है उसके साथ संधि हो जाएगी। जैसे नमः है तो नमः का जो विसर्ग है वो ऊ बन जाएगा और नमः का जो म में अ है उसके साथ ऊ मिल जाएगा। तो जैसे पूर्व और उक्त मिलाने से पूर्वोक्त बन गया, वैसे यहाँ पर नमो बन जाएगा। और नमो के बाद लोके। एक जानकारी यहाँ पर श्रवण बेलगोल में हमें सीखने मिली थी। एक संस्कृत के विद्वान आए थे, पंडित धर्मचंद जी संघई जी, जयपुर के हैं ना या अजमेर के हैं, जयपुर के हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जहाँ संधि होती है वहां पर अल्प विराम नहीं लगाते। तो संधि जहां हुई है वहां पर अल्प विराम नहीं लगाएंगे। विसर्जनी संधि जहां भी हुई है वहां अल्प विराम नहीं लगेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा। तो दिग्ध देहा पहले विसर्ग थे वहां पर, लेकिन सामने मर्त्या का म आने के कारण विसर्ग का लोप हो गया। और विसर्ग का लोप हो गया इसका मतलब संधि हो गई। और संधि हो गई तो आप वहां पर कॉमा नहीं लगा सकते। आप किसी भी चरण के अंत में कॉमा लगा सकते हैं अगर संधि न हो तो। जैसे उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाहा, यहां पर आप कॉमा लगा सकते हैं, अल्प विराम लगा सकते हैं, क्योंकि विसर्ग यथावत है, संधि नहीं हुई है। शोच्यान दशाम उपगताश्च्युत जीविताशाह, यहां पर तो पूर्ण विराम है क्योंकि सम चरणों में पूर्ण विराम होता है, विषम चरणों में अल्प विराम होता है। तो विषम चरणों में आप देख लीजिए जहां जहां पर संभावना है वहां पर आप लगा सकते हैं। तो ये संधि में नहीं लगते हैं विराम। नमो लोके, तो नमो और लोके के बीच में अल्प विराम नहीं आएगा। नमो लोके सर्व साधुभ्यः, ये पूरा उसका इसकी संस्कृत छाया होगी। तो आप में जिन लोगों ने लिख लिया होगा बड़ी अच्छी बात है, एक बार फिर अपन देख लेते हैं। नमो अर्हंताणम नमोर्हद्भ्यः, ठीक है। नमो सिद्धाणम नमः सिद्धेभ्यः, नमो आइरियाणम नम आचार्येभ्यः, नमो उवज्झायाणम नम उपाध्यायेभ्यः। फिर अंतिम पद है नमो लोय सव्व साहूणम। तो संस्कृत छाया बनेगी नमो लोके सर्व साधुभ्यः। ऐसी है संस्कृत भाषा में उसकी छाया बन जाती पूरे नमोकार की। अब वहां संस्कृत छाया में आपको अक्षर अथवा मात्राओं की गणना नहीं करनी है, वो तो छाया मात्र है। और छाया से छंद रचना भी नहीं बनती प्रायः करके, कभी कभी बन जाती है। कभी संयोग ऐसा होता है कि कोई ऐसा छंद है जिसकी छाया आपने बनाई तो वो छाया भी उसी छंद में बन जाती कभी, लेकिन प्रायः करके नहीं बन पाती क्योंकि संस्कृत के रूप थोड़े से अलग होते हैं, उसमें अक्षरों में अंतर आ जाता है। जैसे आ इरियाणम है तो आ इरियाणम 5 अक्षर है, और उधर संस्कृत में देखिए कितने अक्षर है, आचार्येभ्यः 4 अक्षर है। तो अक्षरों की गणना बदल जाती है, ये ध्यान में रखना है। तो अब इसमें नमोकार मंत्र में कितने स्वरों का, कितने व्यंजनों का प्रयोग हुआ है
इसको भी अपन चाहें तो देख सकते हैं, और कुछ एक से अधिक बार भी प्रयुक्त हुए हैं। जैसे अरिहंताणम में री है, आ ई रियाणम में भी री है। तो यदि अपन स्वरों को और व्यंजनों को देखेंगे और उनकी गणना करेंगे तो आपको प्रथम अक्षर न से प्रारंभ हो रहा है प्रत्येक पद में, और अंतिम अक्षर न से ही समाप्त हो रहा है अनुस्वार सहित ण से। तो न और न के बीच में ही सब कुछ समाया हुआ है। और इसमें जो पहला पद है नमो अरहंताणम, इसके दोनों पार्ट है, नमो अरिहंताणम नमो अरहंताणम, और एक तीसरा पार्ट नमो अरोहंताणम भी है, हमने बतलाया था। तो इस पाठ का बड़ा महत्व है। ये जो 5 पदों में से जो पहला पद है वो अपने आप में बहुत अद्भुत क्षमता से संपन्न है। इसमें एक भी अक्षर क्षमता से रहित नहीं है। एक जानकारी की बात हम आपको बताते हैं। सन 1992 में 1992 में हम लोगों का चतुर्मास नरसिंहपुर के पास में करेली नाम का स्थान है, वहां पर चल रहा था। और करेली में जो चतुर्मास में आने वाली पत्रिकाएं होती हैं, उन पत्रिकाओं में एक श्वेतांबर पत्रिका आई थी जिसका नाम था शाश्वत धर्म। यदि कहीं किसी को मिल जाए तो फिर हम उसकी बहुत दिनों से खोज कर रहे हैं, और करेली में अगर आशीष भैया से मिल जाए तो वहां भी देख लेना। शाश्वत धर्म उसका नाम है, और उसके जो चतुर्मास के अंक हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के जो अंक हैं, उनमें से एक अंक ऐसा था जिसमें नमोकार मंत्र पर एक बड़ा सुंदर लेख था, और उसमें दिगंबर श्वेतांबर में जो पाठ भेद है उसका भी उल्लेख था। श्वेतांबर बंधुओं के यहाँ जो नमोकार पढ़ा जाता है उसमें प्रारंभ जो है वो न से होता है। आप में से बहुतों को पता होगा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आ यरियाणम, आ इरियाणम न होकर यरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सव्वसाहूणम। बिल्कुल ऐसा पाठ है, केवल 5 ण का के स्थान पर 5 न है, और आ इरियाणम के ई के स्थान पर य है। तो उस पर एक श्वेतांबर विद्वान अथवा श्वेतांबर त्यागी व्रती साधु होंगे, जो भी होंगे, उनका एक आलेख था उसमें। वो पढ़ करके हम थोड़ा अचंभित हुए, और अचंभित इसलिए हुए क्योंकि उन श्वेतांबर विद्वान ने, मनीषी ने, दिगंबर पाठ की प्रशंसा की थी। आज के युग में दूसरों की प्रशंसा करने वाले कम मिलते हैं, लेकिन उन्होंने दिगंबर पाठ की प्रशंसा की थी, और प्रशंसा इस रूप में की थी कि उनने कहा था कि ऋण में जो उच्चारण करते समय जीभ पलटती है ऋण, तो जो स्पंदन उत्पन्न होता है उतनी ऊर्जा न में नहीं होती। आप स्वयं विचार करके देखिए, ण और न कितना फर्क पड़ता है दोनों के उच्चारण में। न बड़ी सरलता से निकलता मुंह से न, और ऋण एक विशिष्ट उच्चारण स्थानों के स्पंदन से निकलता है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, लेकिन साथ में जिह्वा के माध्यम से कुछ हलचली पूर्वक ऋण का एक स्पेसिफिक विशिष्ट उच्चारण अपने मुख से प्रकट होता है। ऋण ऋण।
जीभ ऊपर की ओर जाती है अपनी, देखिए आप ऐसे जीभ ण बोलते समय ऊपर की तरफ जाएगी, अर्थात अपने सिर की तरफ जाएगी। इसलिए ये 9 उच्चारण मूर्धा से किए जाने वाले उच्चारण बताए गए हैं व्याकरण में। कौन से 9? तो ऋषि वाला री बोलेंगे तो जीभ ऊपर जाएगी। फिर री दीर्घ बोलेंगे तो भी जीभ ऊपर जाएगी, री। फिर ट बोलेंगे तो भी जीभ ऊपर जाती है सिर की तरफ, ठ, ड, ढ, ण। फिर र बोलो आप, र बोलोगे तो भी ऊपर जाएगी जीभ। और षटखंड आगम, षटकोण का श बोलेंगे तब भी ऊपर जाएगी। सामने वाले दांत के पीछे ऊपर की तरफ जीभ जाएगी तभी ये उच्चारण होगा। तो उनका ये कहना था कि ण के उच्चारण में जो शक्ति है वो अधिक है न की अपेक्षा से। अब आ इरियाणम और आ यरियाणम, यहां पर उनका कहना था कि जो शुद्ध स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर जो होते हैं मंत्र शक्ति की अपेक्षा से वो अधिक शक्ति संपन्न होते हैं। आइरियाणम, आइरियाणम। और व्यंजन आ जाता है तो फिर अंतर पड़ता है। अब वहां पर न और ण दो व्यंजनों में तुलना की थी तो न को अधिक शक्ति संपन्न बताया था, और यहां पर स्वर और व्यंजन में तुलना कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि स्वर अधिक बलवान है। तो आ इरियाणम, आ यरियाणम, दोनों के उच्चारण में अंतर है। तो आ इरियाणम मंत्र शक्ति की अपेक्षा उनके अभिमत से अधिक मंत्र शक्ति संपन्न है। तो नमोकार के 35 अक्षर में यदि अपन देखें कि कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं, तो उनकी संख्या देखनी होगी। व्यंजनों की हम गिनती बता रहे हैं आपको। ऋणा सबसे पहले, फिर म, र, ह, त, फिर ऋणा, फिर दूसरे पद में न, म, स, द, ध, फिर ऋणा, तीसरे पद में न, म, य, ण, चौथे पद में ऋण, म, न बस कॉमन है, व, ज, झ, य, न। अंतिम पद में न, म, ल, स, व, फिर स, फिर ह, फिर ण। अब इसमें व्यंजनों की गिनती अपन एक बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो गए व्यंजन। ठीक है। अब 32 में जो दो दो बार आए हैं अथवा एक से अधिक बार आए हैं उनको अपन वर्णमाला में अगर देखेंगे तो वर्णमाला में वो एक से अधिक बार नहीं मिलेंगे। तो वर्णमाला की अपेक्षा से अगर अपन व्यंजनों की गणना करें तो आप देखिए कितने व्यंजन आते हैं। न आता है एक, फिर म, र, ह, ध, स, य, र, ल, व,
फिर एक ज भी आता है ना, झ भी आता है, तभी आता है। तो अपन ने जो अभी गिना ना, उसी में से अपन निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया। 13 व्यंजन है, उसमें पुनरुक्ति के कारण फिर 32 की संख्या बन जाती है। अभी 32 की संख्या याद कैसे करोगे आप? बत्तीस की संख्या याद हो जाती है। कायोत्सर्ग के 32 दोष हैं, वंदना के 32 दोष हैं, 32 की संख्या है। 13 और 32, ठीक है। ये 13 व्यंजन को एक बार और जांच लेना। 13 ही ना, बिल्कुल ठीक 13 है। तो अब अपन देखें कि नमोकार मंत्र में अपन ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले ये देखा कि अपन ने 5 पद है उसमें, ठीक है। 5 पद के बाद अपन ने अक्षरों की गिनती की। अक्षर कितने हैं? 35। फिर मात्राओं की गिनती की, लघु और गुरु सीख करके, ठीक है ना। तो मात्राओं की गिनती करने पर 58 मात्रा हुई। और उसके बाद अपन ने व्यंजनों की गिनती की। तो व्यंजनों की गिनती करने पर व्यंजन 32 आए, लेकिन वर्णमाला के कितने व्यंजन नमोकार में आए उसकी गणना करने पर पता चला कि 13 व्यंजन आए। अब इसके उपरांत अपने को एक कार्य और शेष रह गया अपना। स्वर कितने हैं नमोकार मंत्र में? स्वर कितने हैं? तो पूरे जितने अक्षर है उतने स्वर है, ये तो पक्का है। अब इसमें फिर पुनरुक्त और फिर अपुनरुक्त वर्णमाला में अपन देखेंगे तो कितने स्वर मिलेंगे अपने को नमोकार में, उसका हिसाब अपने को लगाना होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 35 स्वरों को देखते हैं। अ ओ अ ई, फिर वो अनुस्वार को भी ले लेंगे। अन आ अम, अ ओ आ ई आ अम। ये ऐसा, इसकी आराधना करने से ना, केवल स्वरों की आराधना करने से भी भारी ऊर्जा हो जाती है अपनी, यानी उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए नमोकार 35 व्रत में हमसे जब कोई आशीर्वाद लेता है तो हमारा यही परामर्श रहता है। आज के समय हमारे अंदर यही विचार है कि अब जो भी हमसे आशीर्वाद ले, नमोकार मंत्र की 35 का एक व्रत होता है, 1.5 वर्ष में उसको संपन्न किया जाता है, निश्चित तिथियों पर करते हैं उसको। तो वो नमोकार मंत्र के एक एक अक्षर की माला उस दिन फेरे जिस दिन वो जिस क्रमांक का उपवास व्रत कर रहा है उस दिन। जैसे मान लो उसका तीसरा उपवास है तो नमो अ, तो अ की माला करे वो। चौथा है तो री की माला करे और तल्लीन होकर के करे। और उस री की माला को करने के बाद उसके स्वर की माला भी अलग से कर सकता है वो,
जब चाहे तब कर सकता है। तो ये 35 स्वर अ ओ अ, ई अम आ अम, अ ओ ई आ अम, अ ओ आ ई आ अम, अ ओ उ आ अम, अ ओ ए अ आ उ अम, आ उ अम, ऐसा होगा। तो इसमें एक 35 स्वर तो पक्के ही हैं, क्योंकि 35 अक्षर है तो स्वर और अक्षरों की संख्या हमेशा समान होती है। तो 35 स्वर हैं। अब इसमें आपको ये निकालना होगा कि कौन जो स्वर वर्णमाला में है उनमें से कौन से हैं। आप लोग गिनिए। वर्णमाला में देख लीजिए। ये सब 8 आएंगे। कौन से 8 आएंगे? अ आ ई, फिर उ ह्रस्व, फिर ऊ, फिर ए और ओ और अम, बस। नमो। हो गया। तो अब आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये सब आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? एक है ना? गुरुदेव लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल लिखिए आप। 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्रा और 32 व्यंजन, और वर्णमाला के 13 व्यंजन, 35 स्वर और वर्णमाला के 8 स्वर। इस तरह ये नमोकार मंत्र का ये हिसाब बनता है। ये अपन ने शब्दात्मक इसका पूरा विश्लेषण किया है, और ये स्वरों वाला तो बहुत कमाल का है। कभी आप करके देखोगे ऐसे ध्यानस्थ होकर के, तो एकदम आनंद आ जाएगा। केवल 9 बार अगर आप नमो अरिहंताणम कर लो ना, तो भी आपको पता चलेगा कि क्या है, पर वो अल्फा स्टेट में जाकर के ध्यान में एकदम लीन होकर। तो हमने बताया था कि ये जो पहला पद है नमोकार का, इसके विषय में अगर इसमें बीजाक्षर जोड़कर, प्रणव जोड़ करके एक विशिष्ट विधि से इसका ध्यान साधु करते हैं, तो साधु को तीर्थंकर भगवान का मुख दिखने लग जाता है एक कालावधि के पश्चात। वो कालावधि जो है 12 माह से ऊपर है, और वो कठोर साधना के साथ नित्य यदि वो ध्यान करते हैं साधु, पूरे बीजाक्षर के, एक बीजाक्षर और 7 अक्षर, ओम नमो अरहंताणम, इसका ध्यान अगर वो विधिवत करते हैं, जो विधि बताई गई है साधुओं के लिए, उस विधि से अगर वो ध्यान करते हैं, तो उनको कुछ अलग अलग अनुभूतियां होंगी उसमें, जो उल्लेख है शास्त्र में। कुछ महीने के बाद उनको धुआं दिखेगा, कुछ महीने के बाद अग्नि दिखेगी, और अंत में तीर्थंकर भगवान का मुखड़ा दिखेगा। जो तीर्थंकर भगवान अभी साक्षात विद्यमान है, वो 20 तीर्थंकरों में से कोई भी तीर्थंकर का मुखड़ा उनको दिख सकता है। यहीं से, भरत क्षेत्र से, वो उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से तीर्थंकर भगवान दिखेंगे। तो बहुत अद्भुत प्रक्रिया है ये। अब कोई अगर रुचि रखते हो तो इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, पर साधु होना आवश्यक है, ये उसमें दिया हुआ है। फिर इसमें एक बात और लिखी है कि
केवल ये जो 7 अक्षर हैं उनके बारे में ये ज्ञानार्णव ग्रंथ का कथन हमने किया जो आपके सामने था। 2 बातें और आती है, एक मूलाचार ग्रंथ में आती है णम और हंताणम के बारे में, और एक बात आती है सुदर्शन चरित्र में। आचार्य भट्टारक सकल कीर्ति स्वामी जी ने, उस समय वो नग्न दिगंबर रहा करते थे, भट्टारक स्वामी थे, और उनकी पूरी 28 मूल गुणों की ही दीक्षा होती थी और 36 मूल गुणों का आचार्य पद होता था। तो ये 500 वर्ष से पहले की बात है। उस समय उन्होंने एक बात लिखी है कि एक मुनिराज चंपापुरी के पास जो नदी प्रवाहित हो रही है उसके तट पर किसी वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं, और उस समय संयोग से शीत लहर का काल चल रहा था और इतनी भयानक सर्दी थी कि हिरण लोग जंगल में घास नहीं चबा पा रहे थे, उनके जबड़े अकड़ रहे थे, और कुछ पक्षी ऊपर से नीचे गिर जाते थे, पंख न फड़फड़ा पाने के कारण, पांव अकड़ जाने के कारण, पंख शून्य हो जाने के कारण नीचे गिर जाते थे और उनका प्राणांत हो जाता था। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो एक सेठ का जो नौकर था वो नौकर बालक ही था, सुभग उसका नाम था। वो बालक जंगल से लकड़ियां लेकर आता था रोज, और जानवरों को भी वहां पर जो चरागाह था चराने ले जाता था। तो वो संयोग से वहां से लौट रहा था जहां मुनिराज विराजमान थे, और बेचारा बिल्कुल भोला भाला और गरीब था। उसने मुनि महाराज को देखा, पहली बार देखा, कोई निर्ग्रंथ दिगंबर साधु को पहली बार देखा, तो थोड़ा सा विस्मित हुआ, अचंभित हुआ, और उसको लगा कि इतनी भयंकर ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में ये पता नहीं कौन है, सब पेड़ के नीचे बैठे बैठे आंख बंद करके क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, और इनके पास तो कपड़े भी नहीं है, मेरे पास तो कपड़े हैं। तो हो सकता है इनकी आर्थिक स्थिति मेरे से भी दुर्बल हो, मैं तो नौकर होकर नौकरी करके कुछ कमा लेता हूं, इनके पास तो उतना भी नहीं है। ऐसे उनके मन में विचार आया, उसके ग्वाले के मन में विचार आया, और उसने जो लकड़ी का गट्ठर था उसको वहीं रख दिया और जानवरों को यथावत व्यवस्थित पहुंचा दिया, और चुपचाप वो वहां चला गया जहां पर वो साधु बैठे हुए थे। और उसने सोचा कि रात में ये जीवित नहीं रह सकते, ये हिमपात भी होने लगा है। जो सूर्यास्त का समय हुआ वहां पर बर्फ धीमे धीमे गिर रही थी, तो उसको लगा कि इसमें तो बिना कपड़ों के तो ये जिंदा रह ही नहीं सकते। तो एक बच्चे के अंदर करुणा का भाव जागा और उसने वो लकड़ियां उनके पास जलाना प्रारंभ की। उसने लकड़ी जलाई और लकड़ी जला करके आग में पहले अपने हाथ गर्म किए, और उनके ऊपर जो बर्फ पड़ रही थी उसको उसने हटाया, और हटा करके देखा उनने कि एकदम ठंडा हो गया उनका शरीर, बिल्कुल पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। तो उसने अपने हाथ गर्म करके उनके पैर तापे, और ऐसा करते करते घंटे गुजर गए, और वो बार बार देखता था कि इतनी ठंड में मेरी हालत खराब हो रही। वो कांप रहा था, पर बार बार वो अग्नि के सहारे अपने आप को तपा लेता था, और फिर महाराज श्री के भी पैर वगैरह गर्म कर देता था, क्योंकि कानों से, पैरों से, हाथों से ज़्यादा ठंड लगती है। तो वो पैर गर्म करता था, उनके हाथ ऐसे रखे थे तो हाथों पर भी ताप देता था, फिर उनके कान वगैरह भी गर्म कर देता था। तो वो रात भर अनजाने में, बिल्कुल अपने भोलेपन में, उसको
ये पता नहीं था कि ये कौन है। फिर भी मिथ्यात्व का तो उदय था, बेचारे उसको क्या सम्यक दृष्टि कैसे बन पाता बेचारा गरीब। सेठ तो बिल्कुल पक्का जैन था, उसकी सेठानी भी जैन थी, लेकिन ये नौकर था, इसको कुछ पता नहीं था जैन धर्म के बारे में। तो इसने रात भर सेवा की, और जब सवेरा हुआ तब मुनिराज ने आंखें खोली और अपना रात्रि योग पूर्ण किया। वो उठ करके खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा ऐसे उस जो लकड़ियां जला रहा था, वो रात भर जलाता रहा, उसमें अपने हाथ गर्म कर रहा है। और फिर वो जैसे ही हाथ गर्म करके उनकी तरफ आया तो देखा कि मुनिराज खड़े हुए हैं। मुनिराज ने देखा उस बालक को, वो रिद्धिधारी साधु थे। उनके पास चारण रिद्धि भी थी और बुद्धि रिद्धियां भी थी। तो उस बालक को देखकर उनने विचार किया कि इतना सुनसान ये स्थान है और इतनी कड़ाके की ठंड है, इस बालक ने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं। इसने केवल अनुकंपावश पवित्र मन से सेवा की है। बस इतना विचार करके उन्होंने उस बालक के प्रति करुणा भाव से, अपनी रिद्धि से उसके भविष्य को जानते हुए आशीर्वाद देकर कहा कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। जो भी काम अब आगे से करो तो उससे पूर्व ये 7 अक्षर बोल लेना। वो बालक सोचता है कि कोई ये कोई दरिद्र और फिर ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ अच्छी बात बता रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो या तो फिर ये वन देवता है या फिर कोई गुरु है। वो हाथ जोड़ लेता है। हाथ जोड़ने में, जोड़ने वालों में अंतर होता है। उस बालक का तो प्रथम परिचय था गुरु से। उसने जो हाथ जोड़े थे उस समय जो उसके अंदर की भावना थी, वो अलौकिक थी। बस एक ही शब्द है उसके लिए। जिनको गुरु सुलभता से प्राप्त होते हैं वो नमस्कार करते हैं, कई बार नमस्कार करते हैं। पर वो जो मनोदशा रहती है वो दुर्लभ होती है। उसने नमस्कार किया और वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कौन से 7 अक्षर। तब गुरु के मुख से बिल्कुल सौम्य शांत मधुर ध्वनि में वो अक्षर उसके कानों में पड़े, गुरु के मुख से निकले, उसके कानों में गए। नमो अरहंताण।
अब ये 7 अक्षर जैसे ही गुरु के मुख से निकले, वो भूमि से ऐसे ऊपर उठ गए। पहले तो उसने देखा कि ऐसे ऊंचे कैसे हो गए, पर फिर जैसे ही चरणों को देखा तो पता चला कि चरण तो धरती से ऊपर हो चुके हैं। और फिर वो मुनिराज आकाश मार्ग से चले गए, कहीं दूर चले गए। वो देखता रहा देखता रहा, कोहरा था, जहां तक दिखे वहां तक उसने देखा। चुपचाप घर आ गया, जहां उसका स्थान था वहां चुपचाप सो गया। फिर जब सवेरे उठने का समय हुआ, उठा, सेठानी बोलती है कि बेटा देर कर रहे हो, आज क्या हो गई, क्या बात हो गई, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? तो सेठानी उसको हमेशा बहुत स्नेह देती थी। और जो महान लोग होते हैं उनकी महानता का परिचय यही होता है कि वो छोटों के साथ हमेशा सद्व्यवहार करते हैं। थॉमस कार्लाइल एक वेस्टर्न थिंकर है। उनका कहना है, ग्रेट मैन शोज हिज ग्रेटनेस बाय द वे ही ट्रीट्स लिटिल पीपल। तो सेठानी उसके प्रति अच्छा बर्ताव करती थी। बालक भी सेठानी को चाहता था। सेठ तो अपने काम से काम रखते थे। और ये बहुत सुंदर कथा है, आगे ऐसी चलती है। अब जैसे मैना सुंदरी की कथा है, ये हमारे एक प्रकार से हम इस चरित्र को, सुदर्शन चरित्र को एक आदर्श चरित्र मानते हैं। हम बहुत अधिक प्रभावित हैं सुदर्शन मुनिराज से। तो हुआ ये, परिणाम ये निकला कि अंततः वह ग्वाला, वह जो बालक था, वो दुर्घटनाग्रस्त होकर मरण को प्राप्त हो गया। और मरण को प्राप्त होकर, क्योंकि सेठानी के प्रति उसका बड़ा पवित्र प्रेम था, वो सेठानी का पुत्र बनता है। और जीवन भर हर कार्य को करते समय उसने चूंकि गुरु का स्मरण किया था और नमोकार का उच्चारण किया था, केवल एक पद का, तो वो इतना सुंदर होता है जब सेठानी का पुत्र बनता है कि सब लोग उसकी सुंदरता के दर्शन के लिए दूर दूर से आते थे। तो उसका नाम सुदर्शन हो गया। और वही सुदर्शन जिनका नाम जैन शासन में अत्यंत प्रसिद्ध है, सेठ सुदर्शन। और प्रचंड उपसर्गों के विजेता सुदर्शन, महाब्रह्मचारी सुदर्शन और मोक्षगामी सुदर्शन। जब हम पाटलिपुत्र गए थे तब रेल की पटरियों को पार करके उनकी सिद्ध भूमि जहां उनके दोनों चरण हैं, उसकी हमने बहुत भक्ति से विशेष वंदना की थी। आज तक हमें वो चरण दिख रहे हैं, स्मरण में आ रहे हैं। आप सोचिए कि 7 अक्षरों ने उस मिथ्या दृष्टि ग्वाले को एक भवावतारी बना दिया। जब हम प्रवचन सार पढ़ रहे थे तो 255 क्रमांक गाथा हमने जब देखी तो उसमें लिखा था कि आपके भाव कैसे भी हों, जो लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ अपने भावों से होता है, उनको चुनौती देने वाली वो गाथा थी। उसमें लिखा कि आपके भाव कैसे भी हो, आप चाहे जिस अवस्था में हो, अगर आपके भाव शुभ है, लेकिन वो शुभ भाव जिसके प्रति केंद्रित होकर के आपके अंदर से उमड़ रहे हैं,
वो जिसके प्रति केंद्रित है उसके आधार पर आपको फल की प्राप्ति होगी। बहुत ही अनोखी और बहुत ही आश्चर्यकारी बात है, बिल्कुल अद्भुत बात है। जैन शासन के सिद्धांत की बात है। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसके प्रति कर रहे हैं उसका जो फल मिलेगा वो जिसके प्रति कर रहे हैं उस पर आधारित होगा। आज बहुत से जैनों की यह धारणा है कि हमें अपने भावों का फल मिलेगा, हम जैसे भाव करेंगे वैसा फल मिलेगा। नहीं, आप उनको देखिए, आलंबन को देखिए। जिस आलंबन को लेकर आप शुभ भाव कर रहे हैं उसके अनुसार फल मिलेगा। एक अभव्य मुनि है, ध्यान से सुनना इस बात को, हम आपको दृष्टांत से इस बात की सिद्धि करके बता रहे हैं। एक अभव्य मुनि है, 11 अंग के पाठी है, 6 महीने के उपवासी हैं और द्रव्य सामायिक के बल पर प्राण घातक उपसर्ग में भी उनके अंदर से कराह की ध्वनि भी नहीं निकलती। और उस उपसर्ग में यदि उनका प्राणांत हो जाता है तो वो 90 ग्रहवेग तक चले जाते हैं। अगर किसी ने जीवन में एक बार आहार दिया, दान दिया है, साधु को एक बार आहार दान दिया है, और वो भी उन मुनि को आहार दान दिया है और उनको भावलिंगी मानकर आहार दान दिया है, पूरी नवोपचार विधि पूर्वक अगर आहार दान दिया है, तो उसका फल जैन सिद्धांत के अनुसार यदि उस जीव को दान देने वाले को सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका फल कुभोग भूमि है। और एक ये ग्वाला है, जो बच्चा है, अभी सुभग उसका नाम है, वो ये भी नहीं जानता कि ये मुनि है। और एक निर्ग्रंथ भावलिंगी रिद्धिधारी ऋषि की वो रात भर सेवा करता है। उसका फल उसको क्या मिलता है? एक भाव धारण करके अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक मंदिर के जिन बिंब के सामने आपके अंदर वो विशुद्धि नहीं आ सकती। प्रत्येक प्रतिमा में अंतर होता है, प्रत्येक साधु में अंतर होता है। तो उनके पास आप जो भी शुभोपयोग करेंगे, आप जैसा भी पुरुषार्थ कर लो, लेकिन फल उनके आधार पर आपको प्राप्त होगा। प्रवचन सार की 255 क्रमांक गाथा देख लेना, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचन है। कितनी बड़ी बात है। एक भाव में मोक्ष चला गया वो ग्वाला, और वो कुभोग भूमि चला गया। जिसने अभव्य मुनि को आहार दान दिया तो वो कुभोग भूमि चला गया। कितनी विचित्र बात है। इसलिए जैसे ये शुभ भाव की बात हमने की है, वैसे ही अशुभ भाव की भी बात है। एक सम्यक दृष्टि भावलिंगी साधु है, उनसे साधु की भूमिका में कोई गलती होती है, लेकिन उस गलती में उनका साधुत्व नष्ट नहीं होता, ऐसी गलती होती है। लेकिन देखने वाले के मन में यह विकार आता है कि हम इनको साधु नहीं मानेंगे, ऐसी गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती कर रहे हैं तो हम इनको साधु नहीं मानेंगे। तो चूंकि भावलिंगी मुनि के प्रति उसने ऐसे अनर्थकारी भाव किए हैं, तो उसको घोर अनर्थ रूप फल प्राप्त होगा।
इसलिए कभी भी आयतनों के प्रति भाव कर रहे हो आप, वो चाहे शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, अत्यंत सावधान होकर करना। नमो अरहंताणम एक पद का क्या महत्व है देखिए आप। 7 अक्षर ने उसको 7 राज्यों ऊपर पहुंचा दिया, 7 अक्षर ने। और फिर मूलाचार ग्रंथ में जो 7 अक्षरों की महिमा बताई उसको अपन आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शासनम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महं यजे जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे जिन गृहे जिन सूर्य महं यजे। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि